चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया की पूरी कलीसिया को, ख़ास तौर से डायसिस ऑफ लखनऊ की पूरी कलीसिया को जय मसीह की। प्यारे दोस्तों, एक बार फिर मैं राकेश छत्री, आपका भाई, आपका दोस्त, आपके सामने कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें लेके उपस्थित हुआ। प्यारे भाई और बहनों, आप सोशल मीडिया आप देख ही रहे हैं आजकल, और आजकल सोशल मीडिया पे एक न्यूज़ डायसिस ऑफ लखनऊ के लिए बहुत ज़ोर शोर से फैलाई जा रही है कि डायसिस ऑफ लखनऊ में दान साहब ने जैसे ही पदभार संभाला तो बनारस में सिगरा कंपाउंड की ज़मीन, अयोध्या में एक पार्सनेज और जौनपुर में एक फ्रेज मेमोरियल स्कूल है, उसकी ज़मीन पर दान साहब ने कब्ज़ा जो है वो होने दिया, रोका नहीं, और पैसे लेके माना ये जा रहा है कि उन्होंने उसको बेच दिया। ऐसी बातें सोशल मीडिया पे बहुत से लोग फैला रहे, किसी के पास कोई साक्ष्य नहीं, ना ही किसी के पास पूरी जानकारी है। लेकिन आप जानते हैं कि दान साहब जब से बने हैं, ऊपरी दिल से बहुतों ने उनको स्वीकार किया, लेकिन अंदर से अभी भी वो खुश नहीं हैं, क्योंकि दान साहब उनको गलत नहीं करने दे रहे हैं। चलिए, बहुत संक्षेप में, बहुत जल्दी आपको मैं इन तीनों जो ज़मीनों के लिए बोला जा रहा है कि दान साहब ने ज़मीनें बेच दी हैं, हम आपको बताते हैं कि एक्चुअली हकीकत है क्या। सबसे पहले बात करते हैं हम वाराणसी की। इससे पहले एक बात और आपको बताऊं कि एक सोशल मीडिया पे ग्रुप है, कल ही मैंने उसको छोड़ा है, वो पास्टर्स एंड ले लीडर ग्रुप करके है, जिसमें एक कोई JSM और वैलेंटाइन करके एक साहब हैं, बुज़ुर्ग हैं, और उनका काम है वो सवेरे से उठ जाते हैं, दिन भर उनको जो है वो डायसिस ऑफ लखनऊ, चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के लिए सिर्फ निगेटिव 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 बोलना कि CNI में सब चोर हैं, CNI में सब भूमाफिया हैं, मतलब डायसिस के कभी हक में नहीं बोला। उनका काम ही यही है, पता नहीं वो शायद रिटायर हो गए हैं, क्या काम करते हैं पता नहीं। और उन्होंने जो ग्रुप बनाया उसमें 300 कुछ लोग हैं, और उनके ही 2-4 लोग और हैं जो उस पर रिमार्क्स देते हैं। अच्छी बात यह है, चूँकि सब लोग इनको जानते हैं, तो कोई इतना ज़्यादा इनको उस पर अपने रिस्पॉन्स दे के इनके भाव को बढ़ाता नहीं, बल्कि इससे पता लगता है कि ये बकवास कर रहे हैं, इनका ज़्यादा उसमें बहुत असर दिखता नहीं। फिर भी मेरी ड्यूटी बनती है कि आपको बताऊं। तो इन्होंने अभी एक सोशल मीडिया के ऊपर एक मैसेज डाल दिया कि साहब, वाराणसी में सिगरा कंपाउंड में जो है एक ज़मीन बेच दी गई, और दान साहब जो हैं उसमें, और हमारे जो LDTA सेक्रेटरी हैं अमर मोजेस साहब, और उसमें मुझे भी जोड़ दिया कि इन लोगों ने मिल के एक ज़मीन बेची। और ये यहाँ तक उन्होंने लिख दिया कि ये ज़मीन बेचने की जो मीटिंग है वो लखनऊ में हुई, अभी ईस्टर ट्यूसडे जो था 2 तारीख को। और जब हमारे यहाँ मीटिंग का जैसे ही उन्होंने जिक्र करा, इन्होंने मुझे भी ग्रुप में डाल रखा था, मैंने तुरंत इनसे बोला कि आप तो हमें एक साक्ष्य दीजिए कि हमारे यहाँ मीटिंग हुई, और रिलायबल सोर्सेज लिख रहे थे, तो मैंने कहा आप अपने सोर्सेज भी बताइए ज़रा, यदि आप नहीं बताते हो तो मैं एक लीगल कार्रवाई करूँगा उसके ऊपर। इनकी एक आदत और भी है वैलेंटाइन साहब की, कि अगर आप इनसे प्रश्न करो कि भाई आप गलत हो, आपका लोकस क्या है, तो ये फट से उस मैसेज को डिलीट कर देते हैं, और आप ज़्यादा बोलो तो आपको ही वो ग्रुप से हटा देते हैं। तो मैंने ये लाइन इसीलिए पहले लिख दी कि ये डिलीट करेंगे तो लोग इन्हें जानेंगे, तो इनकी मजबूरी बन गई। तो फिर हमने इनसे चैट करके मैं पीछे पड़ गया कि आप तो मुझे नाम बताओ, और यदि नहीं बताते हो तो मैं लीगल कार्रवाई करूँगा, और अपने घर का एड्रेस बताओ। आपको बताते चलें कि जो सुनने में आया कि ये रहते वाले हैं, पहले रहते थे बनारस में, पीटर बलदेव के ख़ानदान से, इनके ससुराल है पीटर बलदेव की, वहाँ से इनके कुछ अच्छे संबंध हैं उस परिवार से। और उसके बाद सुना मैंने कि ये चंडीगढ़ अपनी बेटी के पास रहने लगे। अभी हाल ही में पता लगा कि ये मोदी नगर UP में कहीं बसे हैं। तो मैंने इनसे कहा कि आप अपना एड्रेस दो, हम आप पास खुद आएंगे, और हमें एड्रेस चाहिए, क्योंकि हमें आपके विरुद्ध
एक इंक्वायरी बैठानी है, एक कंप्लेंट करनी है, हम आपको एक नोटिस देंगे, क्योंकि आपने जो लिखा वो आप मुझे बदनाम कर रहे हो और आपने जो है उसमें साक्ष्य नहीं दिए। तब पता है बहुत हास्यास्पद बात इन्होंने क्या करी कि 2 तारीख को हमारे यहाँ इंटर डिनोमिनेशनल एक हम लोगों ने उत्तर प्रदेश मसीही संगठन बनाया, उसका ईस्टर मिलन होता है, 4-5 हज़ार आदमी उसमें होते हैं, उसकी फ़ोटो डाल दी इन्होंने कि साहब ये है एविडेंस। अब आप खुद ही समझ जाइए कि इन साहब का क्या स्तर है, क्या लेवल है। खैर, पूरे ग्रुप में ये दिन भर चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के विरोध में लिखते हैं, राकेश छत्री के विरोध में लिखते हैं, हर सीएनआई के मेंबर के विरोध में लिखते हैं। आप कभी देखिएगा पास्टर्स एंड ले लीडर ग्रुप को, उसमें कभी भी इन्होंने पीटर बलदेव के लिए नहीं निकाला। क्यों नहीं निकाला? क्योंकि इनके जो है बहुत अच्छे संबंध हैं। इन्होंने जो आज की डेट में पीटर बलदेव ने पहले क्या करा, डायसिस का क्या बुरा हाल किया, वो नहीं निकाला। आप सब जानते हैं पीटर बलदेव ने कैसे डैमेज करा। अभी कैसे डैमेज कर रहा है पीटर बलदेव, टर्मिनेट हो चुका है, उसके बावजूद अब वो बॉयज़ हाई स्कूल, गर्ल्स हाई स्कूल की जो 3 स्कूल है, वो सोसाइटी इलाहाबाद हाई स्कूल सोसाइटी, उसमें कूदा पड़ा। यानी कि हर तरीके से डायसिस को डैमेज कर रहा है। उसकी वजह से ही पास्टर्स को कई महीनों से, सालों से तनख्वाह नहीं मिली, इसने कभी नहीं निकाला। खैर, ये जाने, इसका ईमान जाने। हम आपको बताते हैं कि बनारस में जिस ज़मीन की ये बात कर रहा है, और 1-2 लोग और इनके जैसे इनके सोर्सेज, अब हो क्या गया है कि जो भी मॉरिस दान साहब का विरोधी है, पीटर बलदेव हैं, डेविड लूक हैं, जो ओपन हैं, ये सब इनको इस्तेमाल कर रहे हैं। इनको क्या मैनेजमेंट में हुआ ये जाने, लेकिन हाँ, तुम सीएनआई के अगेंस्ट लिखो, मॉडरेटर साहब के अगेंस्ट लिखो, और दान साहब के अगेंस्ट लिखो, राकेश छत्री के अगेंस्ट लिखो। तो मैं इनके पीछे पड़ गया। मैंने कहा लिखा है तो आप बताओ कि कहाँ पे मीटिंग हुई, क्या हुआ। तो इनमें इतनी दम ही नहीं है कि ये इसमें बताएं। और मैंने इनसे ये भी बोला कि साहब इतना गलत हो रहा है, इतना हो रहा था, और आप इतने बड़े चर्च के खैरख्वाह हो, तो तुमने कदम क्या उठाया? आपने मुकदमा क्यों नहीं करा राकेश छत्री और मॉरिस दान और मॉडरेटर साहब और फलान जितने और सीएनआई के लोग हैं उनके खिलाफ आपने एफआईआर क्यों नहीं करी? सिर्फ बैठ के आप लिखने के लिए हो। इससे ही पता पड़ता है कि आप चर्चमैन नहीं हो, आप तो मैनेज्ड हो, पपेट हो, और चलाने वाला आपको ये पीटर बलदेव है। ठीक, खैर, ये जो बनारस की जिक्र हो रहा है, इसमें आप जानते हो 1970 में जब चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया बना, 6 बड़े डिनोमिनेशन जो हैं वो मिल के उन्होंने चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया में अपना एक यूनियन करके एक अम्ब्रेला के नीचे आ गए। उनमें एक चर्च इन इंडिया, जो एंग्लिकन चर्च पहले होता था। अब आप जानते हो एंग्लिकन्स का आज की डेट में एग्जिस्टेंस कहीं है ही नहीं इंडिया में, और पूरे भारत में मतलब 50 एंग्लिकन फर्जी बिशप, सो कॉल्ड सेल्फ स्टाइल सेल्फ प्रोक्लेम बिशप बने घूम रहे हैं। आप जानते हो अच्छी तरीके से, सबके नाम आप जानते हो, और ये सब के सब सिर्फ ज़मीन बेच रहे हैं, और जो 20 बार जेल चले गए ज़मीन बेचने के चक्कर में, और ये कह के कि हम एंग्लिकन्स के सक्सेसर हैं, और सीएनआई ने जो एंग्लिकन्स की ज़मीन को वो कर रखा, कब्ज़ा कर रखा। आर्च बिशप ऑफ कैंटरबरी एंग्लिकन्स का हेड होता है। भाइयों बहनों, उस जो 3 बार इंडिया आए हैं, तीनों बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने बोला कि एंग्लिकन्स की एग्जिस्टेंस, चर्च इन इंडिया की एग्जिस्टेंस इंडिया में नहीं है 1970 के बाद, और चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया ही सक्सेसर है एंग्लिकन चर्च का। ऐसे ही एक फर्जी बिशप हैं जॉनसन टी जॉन, ये भी जेल जा चुके हैं ज़मीन बेचने के चक्कर में। काफ़ी उम्र हो गई है, लेकिन अभी खुराफात से ये बाज नहीं आ रहे हैं। इन्होंने क्या करा कि ये साहब एंग्लिकन का झंडा इन्होंने उठाया, और ये जो सिगरा कंपाउंड में ज़मीन की बात कर रहे हैं, इसमें 2-3 गेट्स हैं, इन्होंने ताला तोड़ा, ताला तोड़ के कब्ज़ा करने की कोशिश करी। वहाँ की कलीसिया के लोग, मैं उनको बहुत बधाई देता हूँ, उनको सलाम करता हूँ कि उन्होंने तुरंत इकट्ठा होके इनको खदेड़ने की पूरी तरीके से कोशिश करी। तुरंत बिशप दान साहब को जब ये खबर मिली, उन्होंने तुरंत अमर मोज़ेस साहब को भेजा। अमर मोज़ेस साहब ने क्या करा कि ये जो ताले डाल के चले आए थे, वो ताले तोड़वा दिए इन्होंने। बाहर से जो ताला डाले तो बाहर के कुंडे भी इन्होंने हटाए कि दोबारा ना पाए। फिर ये पहुंच गए प्रशासन में, और प्रशासन में ये अपना जो है 1952 चर्च ऑफ इंडिया का कोई कागज़ इन्होंने दिखाया,
और बोला कि साहब ये प्रॉपर्टी एलडीटीए की है और हम एलडीटीए के चेयरमैन हैं। आपको बताते चलें एलडीटीए का एक मुकदमा एनसीएलटी में इलाहाबाद में चल रहा है। तो इस तरीके से इनको खदेड़ा गया। आज की डेट में कब्ज़ा हमारे एलडीटीए का ही है, वहाँ के लोग रह रहे हैं। कोई 1 इंच ज़मीन पे जॉनसन टी जॉन एंड पार्टी का कब्ज़ा ना हो पाया। बेचने की बात और ख़रीदने की बात तो भूल जाइए। तो ये बात बिल्कुल गलत है कि वहाँ पे ज़मीन बिकी। आपके बहुत से लोग बनारस में होंगे, आप जाके उनसे पूछ सकते हैं। और इसके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया चालू हो चुकी है कि हम इनके विरुद्ध जो है मुकदमा इसमें चालू हो रहा है। तो ये बात रही कि वाराणसी में सिगरा कंपाउंड में कोई ज़मीन नहीं बिक रही, और जो ये लोग बोल रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं। और आप लोग खुद ही सभी के कोई ना कोई रिश्तेदार बनारस में ज़रूर होगा, काशी में आप पूछ सकते हैं। दूसरा, यही आपका वैलेंटाइन JSM वैलेंटाइन जो पीटर बलदेव का प्यादा है, पीटर बलदेव ने इनसे ये कहला दिया कि जौनपुर में सिर्फ एक स्कूल था, फ्रेज मेमोरियल स्कूल की बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर भी जो है सौदा कर लिया है दान साहब ने, और ये ज़मीन को बेच दिया है और कोई नॉन क्रिश्चियन साहब को। इस पर भी मैं आपको बताता चलूँ कि जौनपुर में ये जिस ज़मीन की और जिस टुकड़े की बात कर रहे हैं 7-8 हज़ार स्क्वायर फीट का है, वैसे तो वो एकड़ों में है ज़मीन, उसकी रजिस्ट्री जो है और उसका दाखिल खारिज भी हो चुका है। दान साहब ने तो अभी 2023 में ज्वाइन करा ना, इसका रजिस्ट्री और दाखिल खारिज 2021 और 2022 में हुई। ये मेरे पास इसके पेपर्स भी हैं और आपको मैं दे भी सकता हूँ, आप तहसील से निकलवा भी सकते हैं। और जिन्होंने ख़रीदी है, जिनके ऊपर अभी मुकदमा करने जा रहे हैं, उन्होंने पुलिस को भी दे रखा है। उसमें साफ रजिस्ट्री और दाखिल खारिज तक उसका हो चुका 2020 और 21 में, 22 में, 2021 और 2022 में। अब भाइयों बहनों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, बल्कि याद दिलाना चाहता हूँ कि 2021 और 2022 में कौन बिशप था? पीटर बलदेव। तो पीटर बलदेव ने इस ज़मीन को, इस जो भी शख्स हैं इनके साथ क्या सौदा हुआ, देखिए पीटर बलदेव ने झांसी में भी यही करा कि ज़मीन पे कब्ज़ा कराया, जिसके ऊपर आज 15 स्टोरी बिल्डिंग बनी। कब्ज़ा कराने के बाद ये भी बोला कि हम मुकदमा करेंगे। मुकदमा सुप्रीम कोर्ट तक गया और वहाँ पे वो हार गए। जो जब आप पैसे ले लोगे करोड़ों में तो मुकदमा लड़ोगे तो जाहिर सी बात है पेपर से अपने आप को मजबूत नहीं रखोगे। ठीक उसी प्रकार झांसी में एक बंगला जिसकी आज तक जिसकी आज तक इन्होंने कंप्लेन तक नहीं करी। तो ये वही पीटर बलदेव हैं कि ये जिन साहब ने ये ख़रीदा है, कोई सोनकर जी हैं, म्यूट, और इसका दाखिल खारिज भी करा लिया, और पीटर बलदेव ने इस पर कुछ नहीं करा। क्यों नहीं करी FIR? तो वैलेंटाइन साहब ज़रा बताओ अपने जो जिनके आप प्यादे हो कि पीटर बलदेव ने इस पे क्या कदम उठाए। ये उनके कार्यकाल का है, ये दान साहब के कार्यकाल का मसला नहीं है। फिर भी हमारे अमर मोज़ेज़ साहब पहुँचे हैं, कप्तान साहब को उन्होंने चिट्ठी दी, एक कंप्लेन लिखी, कंप्लेन के ऊपर नोटिंग भी है, सब है, पर चूंकि दाखिल खारिज के पेपर वो दिखा रहे हैं सोनकर जी, इस वजह से जाहिर सी बात है हमसे भी पेपर मांगे जाएंगे। तो अब एक सूट फाइल किया जा रहा है इसी इनके दाखिल खारिज और इनकी रजिस्ट्री के अगेंस्ट, और वो मेरे ख्याल से मंडे ट्यूसडे को दाखिल हो जाएगा। तो ये कदम तो दान साहब ने उठाए, इन्होंने क्यों नहीं उठाए? पीटर बलदेव ने इसलिए नहीं उठाए कि वो हैंड इन ग्लव्स से एक मोटी रकम रख ली गई। ऐसा मैंने झांसी में देखा, ऐसा हुआ, ऐसे कई एविडेंसेस हैं, रिकॉर्डिंग्स हैं, सब है। खैर, तो ये बात हुई कि ना बनारस में अभी कोई ज़मीन बेची दान साहब ने, बल्कि बचा रहे हैं, और ना ही जौनपुर में। अब बचता है अयोध्या में। अयोध्या में एक जैसे अब जो 6 डिनोमिनेशंस में से एक मेथोडिस्ट चर्च रीजनल कॉन्फ्रेंस ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, इसको वेस्लियन मिशन के नाम से भी जानते हैं। तो इलाहाबाद फैज़ाबाद में जो अब अयोध्या हो गया है, एक चर्च है और साथ में एक स्कूल है, मेथोडिस्ट गर्ल्स हाई स्कूल। ये इस मिशन का, वेस्लियन मिशन का है। तो इस चर्च का पार्सनेज मार्केट में है, चर्च कंपाउंड में नहीं है। ये पीटर बलदेव जब थे बिशप, उनके टाइम में
इसके ऊपर एक अरुण सिंह सेल स्टाइल बिशप, जैसे एंग्लिकन्स में घूम रहे हैं वैसे ही यहाँ वेस्लियन में भी घूम रहे हैं, इन्होंने जो है इसके ऊपर अपने गुर्गों से कब्ज़ा कराया। अब मैं आपको याद दिलाऊँ, वो वीडियो मेरा यूट्यूब पे पड़ा है, उसमें मैंने साफ बोला है कि भाई अब पीटर बलदेव कहाँ हो तुम? अब ये जो इस पर कब्ज़ा हो रहा है, क्यों नहीं इस पर एक्शन ले रहे हो, क्यों नहीं एफआईआर कर रहे हो? इन्होंने यहाँ पे भी पैसे के लेन देन से इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करी। और मैं आपको ये अरुण सिंह का भी बताते चलूँ, ये हम पहले लालबाग एरिया में रहते थे, ये भी वहीं रहते थे। ये इनको इनके पापा जो बहुत ही भले व्यक्ति थे, रेलवे में काम करते थे, उनकी डेथ हो गई थी, उनकी जगह इनको रेलवे में, और मेरे ख्याल से शायद अभी भी ये रेलवे में कार्यरत हैं। अब आप ये बताइए कि एक सरकारी कर्मचारी जो अभी सेवा में है, छोटा है, मुझसे बहुत छोटे हैं, वो बिशप कैसे बन सकता? और वो बिशप बन के कई जगह प्रॉपर्टी कब्ज़ा करना भी, लखनऊ में जिस चर्च में सेंट थॉमस चर्च कैंट में, वो भी कब्ज़ा किया, उसका पार्सनेज बहुत बड़ा, उस पर कब्ज़ा किया, अभी इन्होंने इस पर भी कब्ज़ा किया। इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन्होंने इस पार्सनेज को जो अयोध्या में है, इसको बेचने के लिए जो नियम है कि अगर आप चर्च की ज़मीन बेचेंगे तो आपको डीएम साहब से परमिशन लेनी पड़ती, तो डीएम साहब ने इनको परमिशन देने से इनकार कर दिया जब इन्होंने अप्लाई करा। अब आप देखिए इन्होंने क्या करा कि ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इन्होंने डीएम साहब के इस आदेश पे, जिसमें उन्होंने नामंजूर किया इनको बेचने की परमिशन देने का, उसके विरुद्ध एक केस किया, और केस करने के बाद ये केस जीत गए और इन्होंने रजिस्ट्री करी। उसमें ये लिखा है, इन्होंने कारण बेचने का पूछा जाता, बताया कि हम एक ऑर्फनेज खोलेंगे, उस कारण से इन्होंने ज़मीन की रजिस्ट्री कर दी। तो सवाल ये आया कि जब सीएनआई पार्टी ही नहीं था उसमें, वहाँ डीएम साहब पार्टी थे, जब डायसिस ऑफ लखनऊ पार्टी ही नहीं है, वहाँ डीएम साहब पार्टी हैं, जब एलडीटीए पार्टी ही नहीं है, वहाँ डीएम साहब पार्टी हैं, तो एलडीटीए को, सीएनआई को, डायसिस ऑफ लखनऊ को, मोरिज़ान साहब को पता कैसे चलेगा? हमें पता पड़ा जब जजमेंट हो गया। आपको फिर पेपर दे देंगे हम तुरंत। हमारे जो सेक्रेटरी साहब हैं एलडीटीए, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ कैंसिलेशन के लिए अर्जी डाली हुई है, नोटिस जारी हो चुकी। तो बस भाइयों बहनों यही कहना था कि ये जो प्यादे पीटर बलदेव ने इधर उधर दो चार, एक गोरखपुर से भी पेपर वो निकलता है, सोशल मीडिया कई जगह, क्योंकि जहाँ जहाँ इनको ये मालूम है अच्छी तरीके से, हर जगह ज़मीन पे कब्ज़ा कराने वाले जितनी इनके टाइम पे हुई, 2015 से लेके 2022 तक, जब तक ये बने रहे, तब तक कहीं पे भी ऐसा नहीं था कि इससे पहले तक कि कोई ज़मीनें ऐसे बिक रही हों आसानी से। तो एक करने वाला है पीटर बलदेव, कब्ज़ा कराने वाला है पीटर बलदेव, इनके प्यादे ये गलत मैसेज डाल रहे। तो मैंने वही कहा भाई बहनों, आपसे मिल के रूबरू हो के आपको बताता हूँ, और जो मैंने आपसे तीनों जगहों का, काशी का, जौनपुर का और ये फैज़ाबाद का बताया, इसके डॉक्यूमेंट्स आप मुझसे ले सकते हैं। आप एलडीटीए से जाके अमर मोजेस साहब से ले सकते हैं। तो इनके जैसे लोगों से ये भ्रम में नहीं आए पीटर बलदेव। अभी एक केंद्रीय मंत्री जी के यहाँ भी ये चले गए, रोना धोना इन्होंने करा कि साहब हमें जो है गलत तरीके से हटा दिया गया है। तो मंत्री जी, चूँकि मैं भी भारतीय जनता पार्टी में हूँ, मेरा भी उनसे परिचय था, तो मैंने उनसे समय मांगा। वहाँ पे इनकी असलियत जब मैंने उनको बताई, तब समझ में आया इनके, वहाँ से इन्हें कोई लाभ नहीं मिला। मैंने उन मंत्री जी से एक बात कही कि साहब ये बैठ के यहाँ पे इन्हीं के मुंह के सामने, पीटर बलदेव इनका दामाद था, और एक और ये दहेज में किसी को लाए हैं, कोई डॉक्टर अपने आप को बताता है वो। तो मैंने इनको मंत्री जी से कहा, मैंने कहा मंत्री जी इनसे पूछिए, ये आपके सामने रो रहे हैं, मैं सड़क पे आ गया हूँ, पैसे की किल्लत है, ये है। अब इनसे ये पूछिए कि अब जो ये केस लड़ रहे हैं, फर्जी केस, ये टर्मिनेटेड हैं, ये 5-5 वकील खड़े कर रहे हैं, बहुत ऐसे वकील जिसकी फ़ीस जो है किसी की 2.5 लाख है, किसी की 3 लाख है, किसी की 4 लाख। तो मंत्री जी ज़रा से इनसे पूछिए कि ये पैसा कहाँ से आ रहा है? ये तो सड़क पे आ गए हैं, तो रो रहे बेचारे हो गए एकदम। आपको बताओ, मैंने पूछा पीटर बलदेव बताओ, पीटर बलदेव के मुंह से आवाज़ नहीं निकली। क्यों? क्योंकि पीटर बलदेव को मुद्दा बना के इस्तेमाल कर रहे हैं मिस्टर डेविड लूक। क्योंकि इनको क्या है कि दान साहब जब से बने, इन्हें जो बिशप है वो इलाहाबाद हाई स्कूल सोसाइटी, जो गर्ल्स हाई स्कूल, बॉयज़ हाई स्कूल, होली ट्रिनिटी का संचालन करती है,
उसके चेयरमैन, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन बिशप डायसिस ऑफ लखनऊ होता है। और ये इतना ज़्यादा इन्होंने गड़बड़ी कर रखी थी, इन्हें ये डर है ऐसा ना हो कि मेरे ऊपर कार्रवाई हो जाए, तो ये पूरी जान लड़ा थे। आज इन्होंने पीटर बलदेव को ले लिया और अब ये कह दिया कि हम डायसिस ऑफ लखनऊ को नहीं जानते, हमारा बिशप पीटर बलदेव, जबकि वो टर्मिनेट हो सकते हैं। स्टेटस को का एक बहाना लेके बैठे हैं। स्टेटस को भाइयों बहनों आपको बता दूं, जो ये मिला, ये बोल रहे मेरा स्टेटस को है, वो ये है कि इन इलेक्शन पे, बिशप इलेक्शन पे स्टेटस को है, मोरेज़ान साहब रीइंस्टेट हुए हैं, मोरेज़ान साहब का इलेक्शन नहीं हुआ। खैर बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैंने सोचा कि आपसे इन 3 ज़मीनों के बारे में बता दूं, इसको बिल्कुल अच्छे से आप समझ लीजिए। और जो जो मैंने बोला है वो LDTA से आपको उसके सारे पेपर्स मिल सकते हैं। अभी इसके बाद मैं आपको कुछ और बताऊंगा दूसरे अपने इस वीडियो में। एक बार फिर पूरी डायसिस की कलीसिया को बिल्कुल भ्रमित मत होइए, घबराइए नहीं, इनसे, इनके जैसे लोगों से इनका समय निकट आ चुका है। ये गिनती गिनना शुरू कर दें। जब PC सिंह जैसे लोग जो अपने आप को खुदा समझते थे और आज पीटर बलदेव और डेविड लुक समझ रहे हैं, तो खुदा इनको देखेगा, हमें इस बात की चिंता नहीं है। तो एक बार फिर आप सबको जय मसीह की।